Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to learn another part of our essay of studies which is written by Francis Bacon. We will also discuss question answers and critical analysis of the chapter in the end. So don't miss a single line, stay connected and learn. Let us begin. If his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen. For they are semini sectors, that means splitters of airs. So till here we had learnt that the writer is telling about the people who had different kind of problems. कि जो लोग परेशान रहते हैं, किस तरह के लोगों को किस तरह की स्टडीज करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें पढ़ने से उनकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो यहाँ उन्हीं में से एक तरह के लोगों की बात करता है। कहता है कि अगर उनमें बुद्धि कम हो और वो डिस्टिंग्विश यानी भेदभाव नहीं कर पाए और फाइंड डिफरेंसेस और छोटी छोटी चीज़ों में डिफरेंसेस नहीं ढूंढ पाए, लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन। स्कूलमैन मीन्स यहाँ फिलोसोफर के लिए आया है। तो राइटर कहता है कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जिनके अंदर बुद्धि थोड़ी कम होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें फिलोसोफर को पढ़ना चाहिए। फॉर दे आर साइमिनी सेक्टर्स, क्योंकि वो लोग कौन होते हैं, वो क्वाइट नैरो। साइमिनी सेक्टर जो है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी पॉइंट आउट कर लेना। स्प्लिटर्स ऑफ एयर्स इसमें एक ये नई तरह की कहावत है। कहता है कि ऐसे लोग जो हैं क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं और वो उनमें से भी अपने चीज़ें निकाल लेते हैं जो कि एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती। इसलिए फिलोसोफर को पढ़ने से इन लोगों की हेल्प मिलती है। इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, अगर ऐसे लोग जो अपने मैटर्स को सुलझा ना पाए, एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, और ऐसे लोग जो ये कुछ भी प्रूव ना कर पाए और अच्छे अच्छे उदाहरण नहीं दे पाए, ऐसे लोग जिन्हें उदाहरण देकर अपनी बात को सिद्ध करना नहीं आता हो। कहता है ये वो लोग हैं जो ठीक से एग्जाम्पल नहीं दे पाते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में कमजोर पड़ जाते हैं। लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या, ऐसे लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, लॉयर्स के केसेस की स्टडी करना चाहिए। क्योंकि लॉयर्स जब अपने केस को पेश करते हैं तो वो बढ़िया से बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, इलस्ट्रेशन देते हैं, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर पाएं। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ माइंड में हैव अ स्पेशल रिसिप्ट, तो जिस तरह के भी दिमाग में हमारे डिफेक्ट होते हैं, राइटर का कहने का मतलब है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम सब में कमियां होती हैं। अगर उन कमियों को हम दूर करना चाहें तो ये स्पेशल रेसिपी उसने एक तरह से हमें दी है कि किस तरह की कमी वाले माइंड वाले को किस तरह की स्टडीज करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये जो ऐसे है वो यही खत्म हो जाता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बेकन मीन स्टडीज सर्व फॉर एबिलिटी इन हिज एसे ऑफ स्टडीज। उसमें वो बात करता है कि स्टडीज जो होती हैं वो हमारी एबिलिटी के लिए सबसे अच्छी सर्व करने वाली हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो अकॉर्डिंग टू बेकन, एबिलिटी मीन्स हियर द एबिलिटी टू वर्क, टू काउंसिल, टू जज एंड टू डिसाइड। तो यहाँ उसका कहने का मतलब है कि एबिलिटी मीन्स यहाँ वो काबिलियत है कि आप में काम करने की, सलाह देने की, चीज़ों में अच्छाई और बुराई पहचानने की और डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें आप में तभी क्रिएट होती हैं जब आप पढ़ते हैं। सो स्टडीज सर्व टू इम्प्रूव इन ट्रेड नॉलेज, काउंसलिंग, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, इसलिए स्टडीज हमारे इन सब में हेल्पफुल होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द चीफ यूज ऑफ स्टडीज फॉर ऑर्नामेंट अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन इन हिज एसे ऑफ स्टडीज। तो राइटर स्टडीज को हमारा ऑर्नामेंट कैसे बताता है, कैसे हमारे लिए एक ऑर्नामेंट या ज्वेल का काम करती हैं। तो राइटर आंसर करते हैं, देखिए, द चीफ यूज ऑफ स्टडीज फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मीन्स बातचीत, जो हम बातचीत करते हैं तो स्टडीज उसमें एक ज्वेल का काम करती हैं। मीन्स हम इजीली
मेक आउट कर सकते हैं जब हम बात करते हैं कौन पढ़ा लिखा है और कौन पढ़ा लिखा नहीं है। बाय स्टडिंग वी नो न्यू वर्ड्स एंड वी लर्न दैट वेयर वी यूज विच वर्ड्स एंड विच नॉट। और पढ़ने के बाद ही हमारे अंदर ये क्षमता पैदा होती है कि हमें किस तरह के शब्दों का अपनी बातचीत में चयन करना चाहिए। इट्स मेंट दैट स्टडीज ब्यूटिफाई आवर स्पीच। तो इसका सीधा सा तरीका यही है कि जो स्टडीज हैं वो हमारी भाषा को, हमारी बातचीत को क्या करती हैं, ब्यूटिफाई करती हैं, वो ऑर्नामेंट का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बेकन्स व्यू अबाउट टू स्पेंड टू मच ऑफ टाइम इन स्टडीज। राइटर का क्या कहने का मतलब है कि इंसान बहुत सारा टाइम स्टडीज में बिताता है, वो ऐसा क्यों बोलते हैं। तो बेकन रोट हिज एसे ऑफ स्टडीज दैट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम स्टडीज इज लेजीनेस और इनएक्टिविटी। राइटर कहता है कि अगर बहुत ज्यादा टाइम आप लगातार पढ़ते रहते हैं तो वो आप में इनएक्टिविटी क्रिएट करता है, आप स्लॉथ यानी लेजी हो जाते हैं। इट्स मीन दैट ओनली स्टडी कुड नॉट बी फ्रूटफुल विदाउट एक्सपीरियंस। उनका यहाँ कहने का मतलब है कि सिर्फ स्टडी काम नहीं आएंगी, उनके साथ आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी ऐड करना पड़ेगा। बिना एक्सपीरियंस के आपकी स्टडीज फ्रूटफुल नहीं होंगी। क्वेश्चन 4, व्हाट इज बेकन्स व्यू अबाउट टू मेक जजमेंट होली बाय द रूल्स लर्न फ्रॉम स्टडी इन हिज एसे ऑफ स्टडीज। तो बेकन का व्यू क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम जजमेंट किस तरह से, पूरे तरह से जजमेंट ले लेते हैं स्टडीज के बेसिस पे ऑफ स्टडीज में, वो इससे क्या बताना चाहते हैं। In the essay of studies, Bacon tells us that to make judgment wholly by the rules that learned from the studies. उनका कहने का मतलब है कि हम सिर्फ किताबें पढ़ के किसी भी तरह से पूरा जजमेंट नहीं ले सकते। यानी स्टडीज हमारी जजमेंट में हेल्प तो करती हैं, लेकिन हम पूरी तरह से उन पर डिपेंड नहीं हो सकते। इज द ह्यूमर ऑफ द स्कॉलर। और अगर वो इस पर पूरी तरह से डिपेंड रहता है तो वो क्या है, ये एक ह्यूमर है, ये बहुत मजाक की बात है कि कोई भी इंसान, दुनिया और प्रैक्टिकल लाइफ और जो बुक्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है। हम बुक्स को पढ़ तो सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम उस पर बेस्ड अपने डिसीजन नहीं ले सकते। इट्स मीन दैट द जजमेंट मेड विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस आर फुलिश। इसका मतलब है बुक हमें ट्रेन करती है, हमें अंडरस्टैंड कराती हैं, हम जजमेंटल बन जाते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी क्रिएट हो जाती है, लेकिन हम उसमें क्या ऐड करें, प्रैक्टिकल नॉलेज को भी ऐड करें, अदरवाइज हमारे ये एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे, फुलिश यानी मूर्खता भरे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बेकन मीन ऑफ some books are to be tested, others to be swallowed and some few to be chewed and digested in the essay of studies। बेकन ने कहा, हमने ऊपर पढ़ा था कि कुछ बुक को सिर्फ टेस्ट करना चाहिए, कुछ को पूरा निगल जाना चाहिए और कुछ को सिर्फ चबाना चाहिए और उन्हें डाइजेस्ट भी कर लेना चाहिए। तो यहाँ कहने का मतलब है कि कुछ बुक्स जो होती हैं उन्हें हल्का फुल्का ही पढ़ें, यानी आप उनकी समरी भी पढ़ सकते हैं। कुछ बुक्स को आप ऐसे ही नहीं ले सकते, वो शैलो नहीं होती, उनमें डीपर मीनिंग होता है, उन्हें लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है। तो कहता है कि ऐसी बुक्स को हमें स्वैलो करना है, यानी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और कुछ को तो ऐसे पढ़ना है कि हम उन्हें च्यू करके जिस तरह से खाने को डाइजेस्ट करते हैं, हमें एक एक मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो हर बुक के अपने अलग अलग जो है इंपॉर्टेंस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेकन, सम बुक्स आर टेस्टेड मीन्स नॉट स्टडीड कंप्लीटली बट इन पार्ट्स। टेस्टेड का मतलब होता है कि आप पूरी तरह ना पढ़ें बल्कि उसे हिस्सों में पढ़ सकते हैं। अदर्स टू बी swallowed मीन्स दैट बुक्स आर रेड कंप्लीटली। swallowed का मतलब आप पूरी तरह से उन बुक्स को पढ़ते हैं, but without curiosity, and some few to be chewed and digested means that books studied with full interest and deeply to get maximum knowledge। तो ऐसी बुक का क्या मतलब है, जिसे आप च्यू भी करें और डाइजेस्ट भी करें, उसका मतलब है कि आप उनको पूरा मन लगाकर इंटरेस्ट से पढ़ें और उनसे मैक्सिमम नॉलेज गेन करें, तभी ये आपके जो है थेमेटिक और ये आपके अपने माइन्यूट लेवल से पढ़ेंगे, तभी ये आपके काम में आएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स यही खत्म होते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। सी, फ्रांसिस बेकन कौन थे, उनको हम फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कहते हैं, ठीक है। ही इज
known as father of English essays. As an essayist, he enjoys a glorious reputation. His essays are the result of his direct observation of men and matters. He has written a number of essays on various subjects of studies is one of them. तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, जहां हमें पता चलता है कि फ्रांसिस बेकन कौन है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज हैं, और उन्होंने उनकी बहुत ग्लोरियस रेपुटेशन है, और जो उनके ऐसे होते हैं वो इंसानों पर और उनके तौर तरीकों पर एक बहुत ऑब्जर्वेशन करने के बाद लिखे हुए हैं. दैट मीन्स दे आर वेरी प्रैक्टिकल फॉर अस. और उसने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, उनमें से ऑफ स्टडीज भी एक है. दिस एसे डील्स विथ 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडीज. इस एसे में 3 तरह की स्टडीज के बारे में बातचीत की गई है. These 3 aspects are the uses. पहला एस्पेक्ट क्या हो गया कि हम किस तरह से स्टडीज को यूज करें और उसके इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं इंसान पर, और हमारे स्टडीज करने का पर्पस क्या है. Bacon says that studies are useful in 3 ways. They give delight in our private life. अगर हम अकेले रहते हैं तो वो हमें प्रसन्न रखती हैं. They render our talk in society interesting and witty. और इन्हें हम पढ़ लें तो हमारी बातचीत सोसाइटी में लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं और हमारी बातों से बुद्धिमत्ता झलकती है. दे डेवलप आवर पावर्स ऑफ डिसीजन एंड जजमेंट. और हमारे अंदर ये शक्तियां बढ़ाती हैं जिससे कि हम अपने डिसीजन अच्छी तरह से ले सकें और हमें जजमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो, हम अच्छे और बुरे की तमीज कर पाएं. द एसेइस्ट सेज दैट स्टडीड आर डिसलाइक्ड बाय क्राफ्टी मेन. जो चालाक लोग होते हैं ना वो स्टडीज को डिसलाइक करते हैं, उन्हें पसंद नहीं आती. दे आर एडमायर्ड बाय सिंपल पीपल. ऐसे लोगों को सादा से लोग बहुत एडमायर करते हैं. वाइज मैन यूज देम प्रॉफिटेबली. लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो स्टडीज का बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाते हैं. बुक्स मस्ट नॉट मेक अस कंटेजियस और डगमैटिक. कहता है बुक हमें क्या नहीं करनी चाहिए, हमें कंटेजियस नहीं करनी चाहिए कि हम चारों तरफ बुक्स ही फैलाकर बैठे हुए हैं और हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल इनर्ट हैं. बट दे शुड मेक अस क्रिटिकल. लेकिन इन बुक को पढ़ के हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना चाहिए. दैट मीन्स वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड और बैड. Bacon is of the view that some books are to be read. Many books may be read by summaries. According to him, a few books are to read deeply and thoroughly. तो बेकन कहते हैं कि कुछ बुक्स को तो आप वैसे ही समरीज बेसिस पे पढ़ सकते हो, लेकिन सब बुकों के साथ ऐसा नहीं कर सकते. कुछ को आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा और कुछ को आपको बहुत थरो पढ़ना पड़ेगा. The essayist says that we should read in order to gather information. अब राइटर हमें पर्पस बता रहा है, देखिए इस पैराग्राफ में, कि हमें स्टडीज क्यों करनी चाहिए. हमें इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए स्टडीज करनी चाहिए. We must discuss and debate in order to be quick-witted. हमें आपस में डिस्कशन करने चाहिए, डिबेट करनी चाहिए. डिबेट मीन्स एक दूसरे से आप अपने विचारों का आदान प्रदान करें, आपकी सहमति और असहमति को डिस्कस करें. इससे क्या होता है, हम बुद्धिमान बनते हैं. We must write in order to fully assimilate what is read. कहते हैं हमें लिखना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा, अच्छी तरह से उसको assimilate यानी दिमाग में उतारने के लिए, घुल मिल जाने के लिए हमें उसको लिखना भी चाहिए. We should try to gain precision in the use of words. और हमें जितने भी हमने वर्ड्स का यूजेज किया है हम सब उसको प्रिसाइज संक्षिप्त कर सकें, यानी कि हम अपनी पढ़ी हुई चीज़ों से छोटा करके नोट्स बना सकें. The reading of books on various subjects will help to cure the defects of our mind. तो हर सब्जेक्ट की एक अपनी विशेषता है और हमारे माइंड, सबके माइंड डिफेक्टेड होते हैं, तो उन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए हमें अपने डिफेक्ट को ध्यान में रखकर बुक्स पढ़नी चाहिए. Bacon says that the real object of studies is to develop our self knowledge. जो वास्तव में जो हमारा मेन पर्पस है स्टडीज करने का वो क्या है, वो हमारी अपनी नॉलेज को बढ़ाना है. द इफेक्ट ऑफ स्टडीज ऑन आवर माइंड इज टू बैनिश एरर्स एंड मिस्टेक्स. और हमारा उद्देश्य ये है कि जब हम स्टडीज कर लें तो इसका इफेक्ट हमारे दिमाग पर कैसा है कि हम अपनी गलतियों को बैनिश यानी समाप्त कर दें और मिस्टेक्स करना छोड़ दें, तभी हमारी स्टडीज पर्पसफुल बनेगी. स्टडीज मेक आवर माइंड्स कल्टिवेटेड. पढ़ने से हमारा दिमाग क्या होता है, कल्टीवेट होता है, नॉरिश होता है, बढ़ता है.
Without them our minds will be mixture of abilities and disabilities. अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एबिलिटीज तो होंगी, लेकिन ये किसके साथ मिक्स होंगी? डिसेबिलिटी, जो हमारे अंदर डिसेबिलिटीज होंगी उनके साथ। विच आर म्यूचुअली इनकॉम्पिटेबल, तो वो पूरी तरह से, हम क्या समझते हैं उनको, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इन शॉर्ट स्टडीज मोल्ड अवर कैरेक्टर्स। अगर हम स्टडीज करते हैं तो वो हमारे कैरेक्टर को क्या कर देती हैं? मोल्ड कर देती हैं, यानी हमारे विचार, हमारी चरित्र को एक नया रूप दे देती हैं। दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द क्रिटिकल एनालिसिस। दस ऑफ स्टडीज इज अ ब्यूटिफुल एसे बाय बेकन। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि इस तरह से हम देखते हैं कि बेकन का ये एसे कैसा है? बहुत ब्यूटीफुल है। इट इज फुल ऑफ aphorisms, that means saying, कहावतों से भरा हुआ है। many of them passed into current quotations, और आज भी लोग इनकी quotations को यूज करते हैं। this essay seems like a collection of short acute sayings with tremendous firmness, और ये ऐसे ऐसा लगता है जैसे कलेक्शन हो जिसमें छोटी छोटी बहुत ही acute, एकदम सही कहावतें हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से, फॉर्म तरीके से हमें सिखाई गई हैं। ईच सेंटेंस कन्वेज डीप एंड कॉन्सेंट्रेटेड मीनिंग। हर एक सेंटेंस में अपना एक गहरा और बहुत कॉन्सेंट्रेट, यानी हमारे माइंड को एक सोचने में, एक सा सोचने में हेल्पफुल है और उसका बहुत दृढ़ मीनिंग है। हियर द एसेस्ट हैज एक्सप्रेस्ड सीरियस थॉट इन अ सिंपल, क्लियर एंड अ ब्रीफ मैनर। इसमें हमारे एसेस्ट जो फ्रांसिस बेकन हैं, उन्होंने सभी थॉट्स को बहुत ही सिंपल, क्लियर और बहुत छोटा करके हमें समझाया है। हियर द एम्फेसाइज इज लेड ऑन द मैटर रादर देन ऑन द मैनर। उन्होंने यहाँ मैनर यानी बहुत छोटे तरीके में, इसको घुमा फिरा कर नहीं कहा गया है, बल्कि हम देखते हैं कि इसमें मैटर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मैटर इज ग्रेव, डीप एंड फिलोसफिकल। हम देखते हैं कि जो बेकन की राइटिंग है, जो स्टाइल है, उसके मैटर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये बहुत गंभीर है, बहुत गहराइयाँ लिए हुए है और बहुत फिलोसफिकल है। इस तरह से ये एनालिसिस यहीं खत्म होता है। स्टूडेंट्स, आई होप डू यू लाइक द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। विल सून मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।